अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज के 19वें सीजन में अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस कली पुरुष के बारे में जिसके बारे में आप लोगों को बहुत कम जानकारी है, क्योंकि कल्कि भगवान के विषय में तो सभी जागरूक हैं और सभी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो कल्कि भगवान का अवतार किसके कारण होगा इस विषय में बहुत कम जानकारी आप सभी दर्शकों को है। तो कल्कि भगवान का जो जन्म है वो हो ही रहा है कली पुरुष के कारण, क्योंकि कली पुरुष का जब अत्याचार बढ़ेगा तभी भगवान कल्कि का अवतार होगा। और इसी कली पुरुष और कल्कि भगवान के युद्ध को लेकर के ही भविष्य मालिका में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में तो हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अब हम आपको उस कली पुरुष के बारे में और अधिक समझाने का प्रयास करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी कली पुरुष का अत्याचार बढ़ने के बाद भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो कली पुरुष यानी जिससे कलयुग का निर्माण हुआ। तो इसी कलयुग के कली पुरुष पर आधारित हमारी ये जो सीरीज है, इसमें हम आपको आज दूसरे एपिसोड में कुछ और आगे की जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको जानकारी दी थी कि सागर में गिरी विष की बूंद से ही कली पुरुष का जन्म हुआ और उसने जल एवं भगवान विष्णु से ऊर्जा खींच कर अपने शरीर को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। ये कली पुरुष अब तक के सभी युगों के असुरों से अधिक शक्तिशाली हो चुका है, जिसे मारने के लिए कल्कि भगवान का अवतार होने वाला है। तो अब चलिए आरंभ करते हैं आगे की कथा का। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कली पुरुष के अंदर इस समय उसके स्वयं की तप की शक्ति भी है और भगवान की ऊर्जा खींचकर वो और भी अपनी शक्ति को एकत्रित कर रहा है। अतः दिन ब दिन जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जा रहा है, कली पुरुष की शक्ति और भी बढ़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं एक और रोचक बात। जैसे कि आप जानते हैं कि कलयुग में देवताओं की पूजा से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कहते भी हैं कि पूजा पाठ तो बहुत करते हैं किंतु उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। तो इसका कारण ये है कि कलयुग में कली के प्रभाव के कारण देवी देवता भी अंतर्ध्यान हो चुके हैं, क्योंकि वे ये जानते हैं कि यदि वे कलयुग में विद्यमान रहे तो कली पुरुष उनके तप की ऊर्जा भी खींचकर अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो इसीलिए कलयुग में देवी देवता विलुप्त हो चुके हैं। अतः इन देवी देवताओं की पूजा से भी आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। देवी देवताओं के अभाव में इस समय धरती पर कोई दैवी शक्ति भी उपस्थित नहीं है, क्योंकि कली पुरुष का पूरा स्वरूप ही ऊर्जा के रूप में है। अतः उसके शरीर को भी ऊर्जा का ही रूप माना जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों की एक एक बूंद समुद्र में गिर गई थी, इसीलिए कली पुरुष का विष भी अमरता को प्राप्त हो गया, यानी कली पुरुष अमर हो चुका है। जब भगवान ने मानव शरीर की रचना की तो उसके शरीर को भी पंच तत्वों में बांट दिया था। तो यही कारण है कि मृत्यु के समय ये सभी पंच तत्व अलग अलग हो जाते हैं और मानव रूपी जीव जो है शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कली पुरुष के अंदर से जो पंच तत्व की शक्ति है, ये शक्ति उसे अभी भी भगवान विष्णु से प्राप्त हो रही है। एक प्रकार से देखा जाए तो कली पुरुष अभी भी भगवान विष्णु के अंदर ही कैद है और अब उसे शरीर धारण करने के लिए पंच तत्व की आवश्यकता पड़ रही है। चूंकि कली पुरुष का जन्म सतयुग में ही हो चुका है, जो त्रेता, द्वापर और कलयुग तक आते आते और भी अधिक शक्तिशाली हो चुका है। अब चूंकि इन 4 युगों में कली पुरुष पहले से अधिक विकराल रूप धारण कर चुका है, अतः अब भगवान कली पुरुष की शक्ति को कम करने के लिए उसे एक बूंद अमृत को सुखाने का कार्य करने वाले हैं। और जिस अमृत की बूंद के कारण कली पुरुष की ऊर्जा अमरता को प्राप्त हो गई थी, उसी अमृत की बूंद को अब भगवान सोखने का प्रयास कर रहे हैं। त्रेता युग में भगवान राम और रावण का युद्ध भी इसीलिए हुआ क्योंकि रावण की नाभि में जो अमृत था उसे भगवान राम बाण मारकर सुखाना चाहते थे, और इसी नाभि में लगे बाण के कारण ही रावण का वो वध कर पाए थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एक बार रावण की नाभि में भगवान श्री राम ने बाण मारकर उस अमृत को सुखा दिया था, तो फिर कलयुग दोबारा इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। अब आपको बताते हैं, जिसे ये कहा जाता है कि श्री राम ने रावण की नाभि से अमृत खींचा था। दरअसल वह अमृत नहीं था, बल्कि रावण जैसे तपस्वी ने अपने तपोबल की सारी शक्ति को ही अपनी नाभि में सुरक्षित कर रखा था, और जैसे ही इस तपोबल की शक्ति का अंत हुआ, रावण का भी अंत हो गया। अब आपको कली पुरुष की शक्ति से जुड़े एक दूसरे पहलू से अवगत कराते हैं। जिस समय भगवान श्री राम रावण की नाभि से अमृत खींच रहे थे, उससे पहले ही माता सीता ने उस कली पुरुष के विष को खींचने का प्रयास आरंभ कर दिया था,
और यही कारण है कि उसी कली के विष के प्रभाव के कारण ही माता सीता को आजीवन दुखों का सामना करना पड़ा। अतः जो ये मान्यता है कि श्री राम ने रावण का वध किया, तो इसमें एक तथ्य ये भी है कि माता सीता ने कली पुरुष की ऊर्जा का अंत करने का कार्य श्री राम के वनगमन के समय से ही आरंभ कर दिया था। ठीक यही प्रक्रिया द्वापर युग में कंस वध के दौरान भी की गई थी। उस समय भी श्री कृष्ण ने कंस का वध तो कर दिया था, लेकिन कंस नामक उस कली पुरुष के अंदर का जब तक विष ना समाप्त होता तब तक कंस का वध नहीं हो सकता था। तो द्वापर में श्री कृष्ण द्वारा कंस वध से पूर्व ही श्री राधा ने कंस के विष को खींचना आरंभ कर दिया था, और यही कारण था कि श्री राधा का जीवन भी पूरा दुखों में ही बीता, और ये दुख उन्हें उस विष के कारण मिला जो कि उन्होंने कंस के अंत के लिए कंस के शरीर से विष खींचना आरंभ किया था। जैसा कि आप में से कुछ दर्शक ये जानते होंगे जो विज्ञान के छात्र हैं, तो ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार संसार में या इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्वरूप ही बदलता है, लेकिन कोई भी ऊर्जा कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती है। अब इसका उदाहरण आपको एक छोटे से प्रयोग से समझाते हैं। जैसे आप जल को अग्नि में उबालते हैं तो जल का जो रूप है वो वाष्प धारण करता है, वाष्प बादल में बदलता है, बादल फिर जल के रूप में धरती पर पुनः वापस आ जाता है। इस स्थिति में जल का स्वरूप ही बदलता है और वापस में पुनः जल ही बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो यहाँ भी इसी जल का उदाहरण काम आता है। जैसे जल गर्म होकर भाप और भाप फिर बादल और बादल से फिर जल बन जाता है, वैसे ही इस शरीर रूपी पंचतत्व के परिवर्तित होते ही आत्मा का तत्व परमात्मा में मिल जाता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग तक की इस कली पुरुष की यात्रा में कली पुरुष का शरीर तो समाप्त हुआ, लेकिन उसकी ऊर्जा परिवर्तित होते हुए एक युग से दूसरे युग में बदलते हुए अब कलयुग तक आ पहुंची है। तो अन्य युगों की तरह ही कली पुरुष कलयुग में भी विद्यमान है। एक बात और स्पष्ट करते चलें कि त्रेता में रावण और द्वापर में कंस भी पहले ऊर्जा के ही रूप में विद्यमान थे। इन्होंने शरीर तब धारण किया जब भगवान का अवतार होना था, क्योंकि किसी शरीर का अंत करने के लिए भगवान को भी शरीर धारण करके आना था। अतः जब कंस और रावण ने अपनी ऊर्जा से शरीर धारण कर लिया, तब इस शरीर में उनका मस्तिष्क भी कार्य करने लगा और ऊर्जा को अपने विस्तार का एक और मार्ग मिल गया। तभी इस कलिपुरुष रूपी रावण एवं कंस का वध करने के लिए भगवान को राम और कृष्ण रूपी शरीर में अवतार लेना पड़ा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से त्रेता द्वापर में कली पुरुष ने शरीर धारण किया था, क्या कलयुग में भी आपको कली पुरुष शरीर धारण करता हुआ दिखाई देगा? तो इसका उत्तर है हाँ। कलियुग जिसे आप अभी मात्र लक्षणों के आधार पर देख रहे हैं, वही कलयुग एक समय शरीर धारण करके कली पुरुष के रूप में भी सामने आने वाला है। क्योंकि जब तक कली पुरुष शरीर धारण नहीं करेगा तब तक भगवान कल्कि का अवतार भी नहीं होगा। ये कली पुरुष जब शरीर धारण करेगा तो ये अपने आकार प्रकार में बहुत ही विकराल होगा और ये जहाँ भी जाएगा तबाही मचा देगा। इसी कली पुरुष के शरीर धारण करने के पश्चात ही कल्कि भगवान अवतार लेंगे और कली पुरुष का वध करके धर्म की स्थापना का कार्य करेंगे। लेकिन तब भी सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या कली पुरुष का वध किए जाने के बाद भी कली पुरुष का अंत हो जाएगा, या फिर से उसकी ऊर्जा परिवर्तित होते हुए वह अगले युग में एक महाराक्षस में परिवर्तित हो जाएगा? तो ये जानने के लिए देखते रहें हमारा आने वाला एपिसोड। बने रहें अखंड मंथन के साथ, क्योंकि अभी तो हमने इस मंथन की प्रक्रिया को आरंभ ही किया हुआ है। आने वाले समय में अखंड मंथन से भी सभी 14 रत्न, विष और अमृत भी निकलने वाला है। सभी अमृत और 14 रत्न तो हमारे दर्शकों के लिए है, और जब विषपान की बारी आएगी तो अखंड मंथन इस विषपान के लिए पूरी तरह तैयार है। क्योंकि जिस चैनल का नाम ही अखंड मंथन रखा गया है, उसकी रचना के पीछे भी तो ईश्वर का कोई ना कोई विधान तो होगा ही। क्या पता अखंड मंथन का जन्म ही इस मंथन का विषपान करने के लिए हुआ हो। तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि अभी कई रहस्यों के परतें उखड़ने वाली हैं और आपके सामने आने वाला है एक ऐसा सत्य जिससे आप अभी तक अनजान हैं। तो सत्य से साक्षात्कार करने के लिए अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल को किसी प्रकार का समर्थन देना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे होम पेज पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें अपना समर्थन दे सकते हैं और अखंड मंथन की इस धारा को संरक्षित करने का भी प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।